कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय संस्थापक जी, संचालक जी, माननीय आचार्य जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभी उपस्थित आदरणीय जनों का बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला और सोशल रिव्यू के तौर पर उन बातों को सामने रखा जिनसे हमें शिक्षा लेकर काम करना है। और सभी साथियों ने बहुत अच्छी बातें रखी कि हमको कौन कौन से स्टेप कौन से समय पर लेना चाहिए और कौन से स्टेप नहीं लेना चाहिए। और जंग में 3 चीजें होती हैं और तीनों चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं। पहली चीज है आक्रमण। आक्रमण से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ते भी हैं। उसके पीछे लगी हुई है आत्मरक्षा, डिफेंस, ढाल, कवच। अधिकतर हमें इसके भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारे दिल्ली प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय सिद्धांत गौतम साहब, उन्होंने कहा कि इसके भरोसे न रहें। बाबा साहब भी यही चाहते थे कि एक सप्लीमेंट्री है, एक ब्रिज है, इसको आप जल्दी से पूरा करते हुए मुख्य धारा में जुड़ जाना। और मुख्य धारा में जुड़ के इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, वो पथ मैं आपको दूंगा। महार परिषद में जो भाषण हुआ था बाबा साहब का 31 मई 1936 को, वो यही था कि इस ढाल से आपको निकल जाना है और मुक्ति का जो मैं मार्ग दूंगा उससे एक सोसाइटी का निर्माण होगा आपका। और वो सोसाइटी कैसी होगी? एक आइडियल सोसाइटी होगी। भाई बुद्ध के भिक्षु संघ के मॉडल के आधार पर सोसाइटी होगी। तो आक्रमण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आत्मरक्षा हमारा बल बढ़ाता है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट है, अगर किसी के साथ एट्रोसिटी होती है तो भाई व्यक्ति इसका कानून के तौर पर न्याय की शरण लेता है और न्याय की शरण लेकर जब वह जीतता है तो उसमें एक मनोबल बढ़ता है। लेकिन हमें इसके साथ ज्यादा इसके भरोसे नहीं रहना। और तीसरा बिंदु है असफलता। असफलता क्यों होती है? असफलता हमें नवीनीकरण की ओर ले जाती है। इससे हमें नया हौसला और नया मार्ग के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम कई बार असफल होते हैं। हम हमारी शक्ति बताने के लिए, हमारी एकजुटता बताने के लिए 18 मार्च 2 अप्रैल 2018 को जब हम सड़क पर उतरे, ऐसा कोई भी साथी नहीं था जो उस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पीड़ा थी। हम सप्लीमेंट्री हमारी खत्म हो रही थी, हमारा ब्रिज खत्म हो रहा था। उस ब्रिज को ही बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जो बाबा साहब ने समस्या बताई थी कि मुक्ति कौन पते का मार्ग मैं आपको 1936 में बोल रहा हूं और 1956 में आपको मार्ग दे रहा हूं, लेकिन हम ब्रिज पूरा तय ही नहीं कर पाए। जातियां छोड़ने का बाबा साहब ने कहा था। जाति मूल समस्या है। जाति में फंसे हुए लोग अभी जाति तक ही सीमित हैं। बौद्ध बनने की मंजिल अभी बहुत दूर है। हमको बौद्ध बनना ही होगा, आइडियल सोसाइटी का निर्माण करना ही होगा। जब हमारी आइडियल सोसाइटी बन जाएगी तो हम जातीय तौर पर, जाति के नाम से, जाति आधारित जो घृणाएं हमारे साथ होती, जो हमारे साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनसे हमें छुटकारा बाबा साहब के मार्ग से ही मिल सकता है। एकजुट होने का मार्ग हमें कांशीराम साहब जैसे मॉडल ऑफ द सोसाइटी, रोल मॉडल के साथ चलने पर ही हमें
रास्ता तय करना होगा। जैसे कि हमारे सिद्धार्थ गौतम साहब ने कहा कि शब्द शक्ति बहुत बड़ी होती है। बाबा साहब ने 3 विषय से पीएचडी की थी और हम एक पीएचडी करके फूले नहीं समाते हैं। अगर हमारा कोई एक साथी पीएचडी कर ले तो वो फूला नहीं समाता है। उन्होंने 3 विषय से पीएचडी की थी। जब ऐसा व्यक्ति आर्गुमेंट रखेगा, शब्द शक्ति के आधार पर पूछेगा, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब नहीं दोगे तो फिर जैसा उसका समाधान, कोई मार्ग बाबा साहब बताएंगे, वो आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार तो मानी, नियम तो बना, लेकिन हम नहीं मान पाए, हम सोसाइटी का निर्माण नहीं कर पाए। इस कारण से ये इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। और कबीरदास जी ने कहा है कि मैंने देखा एक अचंबा, मुर्दा समझा इसे समझे नहीं और लात पड़े चिल्लाए। जब जब संकट की घड़ी आती है, हम पे चारों तरफ से दबाव बनता है, फिर हम सड़क पर उतरते हैं। अब सड़क पर उतरना भी हमारा रोका जा रहा है। जैसे अभी माननीय बाबूजी राजा रामानंद साहब ने बताया कि बुलंदशहर में कार्यक्रम होना था, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी। उनको पता है कि इनका संख्या बल ज्यादा है और ये आकर पुराने फ्लैशबैक में जाकर सरकार की नाकामियों को बताएंगे। अगले 2 सालों में चुनाव आने वाले हैं और वो बात समाज तक न जाए, तो इन बातों को हमें रोकने के लिए अब सड़क भी हमको नहीं दी जा रही है। हमारी कई बार अनुमतियां निरस्त होती हैं हमारे कई कार्यक्रमों में, तो हमें इस जाति के फंदे से हमको निकलना ही निकलना है। जब तक हमारी सोसाइटी का निर्माण नहीं होगा, हमारे संस्कार नहीं बनेंगे, हमारी संस्कृति नहीं बनेगी। अभी बौद्ध मंजिल हमारी दूर है, हम सोसाइटी के रूप में निर्मित नहीं हुए। इस प्रकार की समस्याएं हमारे साथ चलती रहेंगी। हम उसी प्रकार के बहुत सारे साथी बातें करते रहते हैं, संगठन के तौर पर जो नहीं होते हैं, उनका जो स्टोरी हम सब जानते हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हमें दाना नहीं चुगने, लेकिन हम दाने में फंस जाते हैं। दाने के चक्कर में जाल में फंसकर और वहीं से चिल्लाते हैं। उसके आगे बाबा साहब ने जो बताया कि मरकर हो जाओ अमर। अब वो कैसा था? बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है, उनमें 21वीं प्रतिज्ञा है कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं पिछला जो था वो मर गया, आज से मैं बौद्ध बन गया हूं। आज से मेरी पहचान बौद्ध होगी। मैं धम्म विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा और धम्म के ही नियमों का पालन करते हुए धम्म के साथ ही चलूंगा। इस प्रकार की सोसाइटी हम निर्मित नहीं कर पाए। बाबा साहब ने 4 मई 1955 को इसका निर्माण कर दिया था भारत में, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। लेकिन उस सोसाइटी जिनके हाथ में थी, इनको समझ थी, इनको सोच थी, भाई उस सोसाइटी निर्माण का कार्य नहीं कर पाए। मजबूरी में भारती जी ने इस स्टेप को लिया, अपने हाथ में लिया, लोगों को समझाया कि आप में इस प्रकार की भेदभाव, अवैर मित्रता ना होने के कारण अवैर नहीं है आप में, आप बैरी बनकर रहते हैं। हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बनकर रहते हैं। दूसरे दुश्मन बाद में आते हैं, हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। सोसाइटी का निर्माण नहीं होने देते हैं और जब तक हम सोसाइटी का निर्माण नहीं होंगे, हमारे पास कोई संस्कार नहीं होगा, हमारी कोई संस्कृति नहीं होगी और हम संगठन भी नहीं बना सकते, क्योंकि जातियों के भीतर उपजातियां ये एक सबसे बड़ा संकट है। तो बाबा साहब ने बताया कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में हमको नहीं फंसना है, दाना नहीं चुगना है, लेकिन हम दाने चुगते हैं और पीछे से पिंजरे में पड़े हुए और लटके हुए यही बोलते चले जाते। तो बाबा साहब ने कहा कि मरकर हो जाओ अमर। वो कैसे हो जाओ? शिकारी ने तोते को फंसा लिया, बोलते बोलते चले गए। एक शिकारी ने तोतों को बेच दिया और जहां पे उनको जो गुरु सिखाता था कि हमें जाल में नहीं फंसना, वहां से एक व्यक्ति वहां आया और वह तोता बोलता था और जानता था। वो बातें कर रहे आपस में, जहां जिसको तोता बेचा था वो व्यक्ति और जहां से एक व्यक्ति आया था वो व्यक्ति। तो उसने कहा कि आप कहां से आए हो? जहां मेरे गुरु रहते हैं वहीं से आए हैं। कि हाँ। कि अगली बार
मेरे गुरुजी को मेरा सादर नमस्कार कह देना। और मेरे गुरुजी अगर कोई मुझे संदेश दें तो आकर सुना देना। वह व्यक्ति गया और बताया कि आपका वो तोता था, वो जाल में फंस गया था, वहां उसने कई बेच दिया, आज वो मुझे मिला और मुझे पहचान लिया कि आप मेरे गुरुजी के आश्रम के आसपास से आए हो, तो उनको मेरा नमस्कार पहुंच कह देना। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप उधर अब जाओ तो उनसे कह देना कि आपका गुरु मर गया। फिर वह व्यक्ति उधर जाता है और तोते से कहता है कि तेरे गुरु ने तेरे लिए संदेश दिया है। कि क्या दिया है? कि तेरा गुरु मर गया, ये संदेश दिया है। कि अच्छा, हाँ। तो तोता अपने दोनों पंख ऊपर उठाता है, फड़फड़ाता है, अपना मुंह खोलता है और वहीं गिर जाता है और अपनी सांस को रोक लेता है। उसका मालिक देखता है कि ये क्या हो गया, तोता तो अच्छा भला था, शायद गुरु का मरना सहन नहीं कर पाया। उसने उसको निकाला, ये भी मर गया। उसने उस पिंजरे से तोते को बाहर निकाला और बाहर फेंक दिया। तोते ने देखा कि अब मैं बाहर आ गया हूं, आजाद हो गया हूं, तो उसने दोनों पंख उठाए और वह फुर्र से उड़ गया। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मरकर हो जाओ अमर। जैसे बाबा साहब ने कहा कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है, हम भी इससे छुटकारा पालें और जो एट्रोसिटीज हमारे साथ होती हैं उनसे हमको बचना होगा। इस जाति के फंदा, जो जाति का जाल है, अभी हम इसमें फंसे हुए हैं, इससे हमको उभरना होगा। हमारी पहचान अभी भी बौद्धिक रूप से बड़े पैमाने पर जो होना चाहिए वो अभी तक हमारी नहीं आई है। बौद्धिक पहचान बनाने में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा रात दिन आपसे सलाह लेती है, आपके सुझाव लेती है, आपसे बार-बार परामर्श करती है और ये कार्य कैसे पूरा हो उसके लिए माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब प्रत्येक जिले में 5-5 कमेटी बनाने को कहते हैं और कई प्रदेशों में हमारा ये काम चल भी रहा है और बहुत जल्दी ये पूरा करने के लिए अक्टूबर 14 अक्टूबर 2023 तक एक कार्य पूरा करके पूरे भारत की हमें 5-5 लोगों की कमेटी जिला, प्रदेश और मंडल की पूरी करके देना है। उसके बाद जो नई प्लानिंग बनेगी संसदीय वोट के अनुसार, इस प्रकार की भविष्य में और पुनरावृत्ति ना हो। जब भी हम जंग में जाएं तो हमारे पास डिफेंस भी अच्छा हो, अटैक भी अच्छा हो और अनसक्सेस हम नहीं करेंगे, पर हम सक्सेस भी करेंगे। क्योंकि जिनके पास संगठन अच्छा होता है, जिनके पास मार्गदर्शन अच्छा होता है, भाई हमेशा सक्सेस ही होती हैं। और हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारा किसी से बैर नहीं है, लेकिन जो हमारी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को हम जब जब लेने जाते हैं तब तक हमारे साथ इस प्रकार की हिंसाएं होती हैं। क्योंकि हम उस मार्गदर्शक के मार्ग में चलने वाले राही हैं जो अंधेरे में आगे बढ़ने वाला इंसान होता है हाथ में मशाल लेने वाले उस व्यक्ति से बेहतर होता है। क्योंकि मशाल लेकर चलने वाले व्यक्ति को अब आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, आ रही है, मुझे आ रही है सर। जी जी जी। अंधेरे में आगे बढ़ने वाला इंसान उससे ज्यादा अच्छा ताकतवर और हिम्मतवर व्यक्ति होता है जो व्यक्ति मशाल लेकर चलता है। तो बाबा साहब हमेशा उन उन जगह से हमें रास्ता बताया, वह जगह तक हमें पहुंचाया जहां जगह हमारे लिए कभी नसीब नहीं थी, जो जगह हमारे लिए कभी उपलब्ध नहीं हुई थी और जो पहचान हमारे लिए कभी उपलब्ध नहीं हुई थी। तो उस पहचान की जो आइडेंटिटी बाबा साहब ने कहा था कि अभी मैं आपको संवैधानिक तौर पर कुछ जो राइट्स हैं, जो सप्लीमेंट्रीज हैं, जो आपको विशेष अधिकार लोगों को दिखाई देंगे, वो ज्यादा दिन विरोधियों को ठीक नहीं लगेंगे। भाई एक ना एक दिन इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसी को खत्म करने की कोशिश में वो रात दिन लगे हुए हैं। वो तो हम एक साथ एकजुट हो जाते हैं तो कुछ कानून अभी हमारे पक्ष में बचे हुए हैं और बचे तो हुए हैं, लेकिन वो निष्प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, प्रभावी नहीं है। तो अभी उसको और सप्लीमेंट्री को बचाने के लिए हम संगठन में लगे रहें, कार्य करते रहें और हमें बहुत जल्दी एक आदर्श सोसाइटी का निर्माण करना ही होगा। जैसे बाबा साहब ने 1956 से बताया है
कि ये मार्ग जल्दी अपना लेना और मेरे दिए हुए उस ढाल के भरोसे मत रहना। 13 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब से पूछा कि जब आप व्यक्तियों को बौद्ध बना दोगे तो वह सामान्य में चले जाएंगे, और जो आपने उनको अलग से विशेष अधिकार दिए हैं तो उनका क्या होगा? तो बाबा साहब ने क्या कहा कि जिन लोगों को मैंने संविधान में विशेष अधिकार नहीं दिए हैं, क्या वो लोग भारत में सम्मान के साथ नहीं जी रहे? क्या आप चाहते हो कि मेरे लोग भी हमेशा उसी बैसाखी के सहारे जीते रहें? मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग भी उस बैसाखी के सहारे जीते रहें। मैं चाहता हूं कि जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान कानून, एक समान अधिकार, एक समान सम्मान, जैसे बाबूजी ने अभी बताया कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एक समान सबके साथ होना चाहिए। ये संविधान की मंशा है, यही प्रेम्बल है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे लोग भी जैसे सामान्य लोग रहते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं, रिच रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, संस्कारित रहते हैं, ऐसे ही मेरे लिए होना चाहिए। मैं इस बैसाखी को ज्यादा समय तक मेरे साथियों के साथ नहीं चाहता। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निवेदन करती है, रात दिन चिंतन मनन हमारे संस्थापक जी करते हैं, आचार्य जी कैडर देते हैं, नए नए तरीके से खोज के लाते हैं। आचार्य जी ऐसे ऐसे तीर उनके तर्कस में भर कर लाते हैं हमारे माइंड पर हैमरिंग करने के लिए कि ये कभी तो समझ में आए, हमें कभी तो समझ में आए, कभी तो समझ में आए। जो सप्लीमेंट्री दी गई है, बैसाखी दी गई है, उस बैसाखी से निकलकर हमें दोनों पैरों से तेज तेज दौड़ना होगा। बैसाखी से हम खड़े तो हो सकते हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चल तो सकते हैं, लेकिन रेस में दौड़कर फिनिश नहीं कर सकते। तो फिनिश करने के लिए हमें आगे आना ही होगा, सोसाइटी का निर्माण करना ही होगा, और मार्गदर्शक हमारे जो भारती जी हैं उनके बताए मार्ग और हमारे आचार्य जी के द्वारा दिखाए गए महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों और समझ के कारण हमें आगे बढ़ना है। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप संस्थापक जी को भी बोलना है। जय भीम, नमो। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। तो हमारे बहुत ही सूझवान साथी और हमारे मार्गदर्शक हैं माधव सिंह गौड़ साहब, तो उन्होंने आज का कार्यक्रम को अच्छे तरीके से बताया। तो आखिर में हमारे संस्थापक जी माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, वो अपना आज का अध्यक्ष में संबोधन के साथ धन्यवाद करेंगे सभी साथियों का। तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, श्री हमारे अध्यक्ष महोदय जी कृपा आज का धन्यवाद करें सभी साथियों को। पुनः फिर अपने संत गुरुओं को नमन करते हुए, मेरी आवाज आ रही है तेजेंद्र साहब? जी आ रही है जी। हमारे सभी